सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच को मंजूरी मिल गई है। बिहार सरकार की रिक्वेस्ट पर केंद्र सरकार ने सीबीआई की जांच का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सीबीआई के हाथ में आ गया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के परिवार और दोस्तों को मिलाकर 7 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किन मामलों में सीबीआई की जांच की मांग की जाती है, कौन तय करता है कि सीबीआई की जांच होगी, क्या है इसका इतिहास और कैसे काम करता है सीबीआई। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सीबीआई और सीआईडी में क्या फर्क है। शुरुआत करते हैं सीबीआई से। समाज की रक्षा करने वाली पुलिस ही अगर बायस्ड हो जाए, पुलिस डिपार्टमेंट में ही अगर भ्रष्टाचार शुरू हो जाए, इनकम टैक्स चोरी को रोकने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही अगर भ्रष्टाचार शुरू हो जाए, सरकारी कर्मचारी अगर कोई करप्शन करे तो उसको रोकने वाले एंटी करप्शन ब्यूरो में ही करप्शन शुरू हो जाए, यहाँ तक कि हवाला ट्रांजैक्शंस को रोकने वाली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ही अगर करप्शन बढ़ जाए, तो इन सब मामलों में सीबीआई की जांच की मांग की जाती है। सीबीआई भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस और कन्वेंशनल क्राइम की जांच करती है। इसकी शुरुआत तब हुई जब 1941 में ब्रिटिश इंडिया के दौरान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी एसपीई का गठन किया गया था। इसका मकसद था वर्ल्ड वॉर II के दौरान वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में करप्शन और रिश्वतखोरी के मामलों की जांच करना। वॉर खत्म होने के बाद स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट में होने वाले रिश्वतखोरी और करप्शन के केसेस की जांच पड़ताल का जिम्मा दे दिया गया। 1963 में एसपीई को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया। इसके साथ साथ सीबीआई की जांच पड़ताल का दायरा भी बढ़ता गया। शुरुआती समय में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में करप्शन की जांच के लिए ही सीबीआई काम करती थी, लेकिन इसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयू के एम्प्लॉइज को भी सीबीआई की जुरिसडिक्शन के अंदर ला दिया गया। इसके बाद 1969 में जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ तो सीबीआई के अंदर इसे भी शामिल कर दिया गया। शुरुआती समय में सीबीआई केवल करप्शन और रिश्वतखोरी की जांच तक ही सीमित थी, लेकिन 1965 के बाद मर्डर, किडनैपिंग, टेररिज्म और फाइनेंशियल क्राइम के केसेस भी इसके अंदर शामिल कर दिए गए। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई में कितने विभाग हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। देखा जाए तो क्राइम्स को हैंडल करने के लिए मुख्य रूप से सीबीआई में 3 विभाग हैं। पहला है एंटी करप्शन डिवीजन। ये वो डिवीजन है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉय के खिलाफ करप्शन और फ्रॉड के केसेस की जांच होती है। दूसरा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। ये वो डिवीजन है जहां पीएसयूज और बैंक्स में होने वाले फाइनेंशियल क्राइम्स, बैंक फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल मनी मार्केट ऑपरेशंस और रिश्वतखोरी के मामलों में जांच होती है। तीसरा है स्पेशल क्राइम डिवीजन। इस डिवीजन में टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, कंट्रोवर्शियल मर्डर केसेस, किडनैपिंग, अंडरवर्ल्ड क्राइम्स जैसे मामलों की जांच होती है। हालांकि टेररिज्म के लिए एक स्पेशल एजेंसी एनआईए का गठन हो चुका है, जिसका मतलब है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे मुंबई टेरर अटैक्स के बाद 2008 में बनाया गया था और इसका मकसद है टेररिज्म से रिलेटेड क्राइम्स में इन्वेस्टिगेशन करना। सीबीआई किसी मामले की जांच के लिए सामने तभी आती है जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी मामले के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी सीबीआई की जांच के लिए आदेश दे सकते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए एक स्पेशल कमेटी है जिसमें शामिल है प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जज जिसे चीफ जस्टिस ने रेकमेंड किया है। इसके अलावा कमेटी आउटगोइंग डायरेक्टर से भी उनके सुझाव लेती है। इससे आप सीबीआई की पारदर्शिता का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सीबीआई पर भी कई बार सवाल उठ जाते हैं, जैसे कि 2013 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक केज्ड पैरेट कहा था, यानी कि उसका कंपैरिजन एक पिंजरे में बंद तोते से किया था। सुप्रीम कोर्ट की तर्क टिप्पणी है सीबीआई की आजादी को लेकर, कहा कि ये बंद पिंजरे में एक तोते की तरह है। सीबीआई से कई मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहता था वो किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपनी टिप्पणी में कहा कि सीबीआई का काम इंट्रोगेट करना है, इंटरैक्ट करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक कहना था कि पीएमओ और कानून मंत्रालय के लोगों ने हमारी कही हुई रिपोर्ट क्यों देखी। एक और किस्सा है 2018 का, जब सीबीआई वर्सेस सीबीआई का मुद्दा छिड़ गया था। ये उस समय की बात है जब सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डायरेक्टर आलोक वर्मा के बीच में डिफरेंसेस की खबर सामने आई थी। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में बवाल। डायरेक्टर आलोक वर्मा, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना आमने सामने। दोनों ने एक दूसरे पर लगाए थे घूसखोरी के आरोप। At the top of the pyramid are these two men. Alok Verma, the CBI director, filed an FIR against his deputy Rakesh Asthana, alleging that he was working with middlemen to try and fix a case, that he was taking money from these middlemen to stall an investigation. कोई रुपया नहीं दिया गया, जो ऑफर दिया था वो हमने। Rakesh Asthana, on his part, had sent a note to the Central Vigilance Commission accusing his boss Alok Verma of trying to stall investigations and of holding back permission to arrest an accused. अब आपको बताते हैं कि सीबीआई और सीआईडी में क्या फर्क है। दोनों की खास बात यह है कि दोनों में ही इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन विंग होते हैं, जिसमें ऑफिसर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीआईडी स्टेट लेवल पे काम करती है और इसके पावर्स भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन सीबीआई नेशनल लेवल पे काम करती है और उन केसेस पर काम करती है जहां बड़ी जांच पड़ताल की जरूरत है।
सीआईडी स्टेट पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, जिसमें शामिल होते हैं मर्डर, असॉल्ट और दंगों के मामले। और सीआईडी को केस सौंपने के 2 तरीके होते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट से या तो हाई कोर्ट के जरिए। वहीं दूसरी ओर अगर सीबीआई को कोई केस सौंपना है तो इसके आदेश या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सीबीआई की खास बात यह भी है कि जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, वहीं सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आती है, यानी सीबीआई सीधा प्रधानमंत्री से डील करती है। तो ये थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के बारे में कुछ जानकारियां। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।